हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक और नई डिज़ाइन का ब्यूटीफुल सा पायदान लेकर आई हूँ। इसमें दोस्तों डिज़ाइन हमारी पुरानी है, लेकिन उसे मैंने 40 फंदों में बताया। मेरे पास कमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने उसे 40 फंदों में बनाना बताया है। तो चलिए हम उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से बता रही हूँ दोस्तों। 40 फंदे का बताना है, मुझे कमेंट आ रही थी, इसलिए तो मैं 40 फंदे का ये डोरमेट बनाना आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंदे डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा अलग तरीका है इस बार हमारा फंदे डालने का। 4 हो गए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इसी तरह से दोस्तों हम 40 फंदे अपने डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें इस तरह से अपने 40 फंदे डाल लिए हैं। 40 फंदे डाल लिए मैंने। अब हम देखिए क्या करेंगे। 40 फंदे डालने के बाद जैसे हमने वो वाला पायदान बनाया था, तरीका हमारा वो ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। बस देखिए कैसे इसमें हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। स्टार्टिंग से ही हमने जहां से फंदे डाले हैं वहीं से हमारी डिजाइन शुरू हो रही है, तो वहीं से हमें कलर भी चेंज करना है इस प्रकार से। ये देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजाइन यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो एक फंदा इस तरह से बढ़ा देंगे। ये देखिए, सलाई में लपेटकर एक बार और देख लीजिए। मैंने इस कपड़े को इस तरह से यहाँ से पकड़ा हुआ है और सलाई में इस तरह से घुमा दिया है, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। आप भी ऐसे ही फंदे को बढ़ाएं, और अगर किसी और तरीके से आप फंदे बढ़ाना जानते हैं तो उस तरीके से बढ़ा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा फंदा बढ़ना है, वो कैसे भी बढ़ जाए। और इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना लें। अब देखिए, सारे फंदों को इस तरह से ही हम बनाएंगे। पहली सिलाई है दोस्तों हमारी फंदे डालने के बाद, तो थोड़ी सी ये टाइट निकलती है इस तरह से। बाकी सिलाई फिर हम फंदे हमारे बन जाते हैं तो वो आसानी से निकल जाती है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बनाना है, सारे फंदे। आप 40 की जगह अगर इसे और ज्यादा फंदों का बनाना चाहते हैं तो भी हमारा तरीका बिल्कुल यही रहेगा, और कम फंदों का बनाना चाहते हैं तो भी तरीका यही रहेगा। जैसे भी आप बनाना चाहें, हमें बनाना इसी तरह से है। मैं आपको और समझा दूंगी, अगर आप फंदे कम या ज्यादा लेते हैं तो कैसे आपको बनाना है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाए अगर आप फंदे कम या ज्यादा ले रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब देखिए, हम यहाँ आ गए एंड में। अब एक और ये दो फंदों को छोड़ देंगे और कपड़ा इसको दूसरी साइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर से बनाएंगे।
इस साइड आके 2 फंदों को छोड़ दिया है। सारे फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हमने एक लाइन बना ली। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। इस वाले कपड़े को इस तरह से दबा लेंगे और जो दूसरा हमारा कपड़ा है ये इस कलर वाला, इससे इस तरह से सिलाई में ये देखिए एक फंदा और बढ़ाएंगे और कलर भी चेंज करेंगे। अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं जिससे हमने फंदे डाले थे। हमें हर लाइन में कलर को चेंज करना है इस तरह से। ये देखिए पर ये वाला कपड़ा और ये इनको भी साथ में दबाते हुए चलते हैं जिससे ये भी दिखाई ना दे, फिनिशिंग भी हमारी अच्छी आएगी। तो कपड़े को साथ में आप जब भी कोई भी पायदान बनाएं तो इस तरह से कपड़े को साथ में लेते हुए चलें जिससे ये कपड़ा दिखाई ना दे। ये देखिए इस तरह से फिर से दबा लेंगे। फिर से दबा देते हैं इस तरह से। जब तक कपड़ा है तब तक उसको दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें इसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और देखिए एक और ये दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, अब फिर से एक और ये दो फंदों को और छोड़ेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 फंदे छोड़ दिए हैं। और कपड़े को फिर से दूसरी साइड करेंगे और अब इस साइड से बनाएंगे। ये देखिए 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4
4 फंदे छूट गए हैं। इस तरह से ही। तो दोस्तों हम इसमें अब क्या करेंगे, देखिए धीरे धीरे करके मैंने 4 फंदे छोड़ दिए हैं। अब मेरे इसमें 40 फंदे हैं, तो मैं क्या करूंगी 20 फंदों तक, यानी कि जितने भी आप फंदे डालें उसके आधे फंदों तक हमें इसे यहाँ पर छोड़ना है और इस साइड एक एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ मेरे 40 फंदों में से 20 छोड़ दूंगी और यहाँ एक एक करके फंदों को बढ़ाऊंगी जब तक 20 फंदे छोड़ूंगी तब तक। तो मैं यहाँ एक फंदे एक एक बढ़ा लेती हूँ और यहाँ पर 20 फंदों को धीरे धीरे करके छोड़ लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 फंदों को मैंने छोड़ दिया है। और देखिए हमारे 10 फंदे बढ़ गए हैं। 20 फंदे हमने छोड़े थे तो उसी से हमारे एक एक करके 10 फंदे बढ़ गए। जितने भी फंदे आप छोड़ेंगे उसके आधे फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। 10 फंदे हमारे बढ़े जब मैंने 20 फंदे छोड़े तब। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर अगर आप 12 फंदे छोड़ते हैं यहाँ पर तो 6 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 16 फंदे छोड़ते हैं तो हमारे 18 फंदे बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 22 फंदे छोड़ते हैं तो हमारे 11 फंदे यहाँ पर छूट जाए वो बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ 24 फंदे छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर 12 फंदे जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी जितने भी फंदे हमारे छूटे हुए हैं 2-2 करके उसके आधे फंदे यहाँ पर हमारे बढ़ चुके हैं। इतना हमें ध्यान रखना है। और हमने दोस्तों फंदे कितने छोड़े हैं, हमने 40 फंदे डाले थे तो 40 के आधे 20 फंदे छोड़े हैं। इसी तरह से अगर आप और बड़ा बना रहे हैं, जैसे अगर आप 48 फंदों का बना रहे हैं तो 24 फंदे हमारे छूट जाएंगे और 24 फंदे हमारे बिना छूटे रहेंगे। यानी 48 के आधे 24। इस तरह से आधे ही फंदे हमें यहाँ पर छोड़ने हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे वो देखिए। जब आपके आधे फंदे छूट जाएंगे उसके बाद कलर हमारा ऐसे ही चेंज होगा जैसे हो रहा है वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर से जो दूसरा कलर है उससे बनाएंगे। लेकिन आप देखिए अब हम यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सादा सा बना रहे हैं। फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ना फंदा बढ़ेगा हमारा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सादा सी जो लाइन है वो हम बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप ध्यान से समझ लें दोस्तों। बहुत ही आसान डिजाइन है और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगी ये। फंदे छोड़ने के बाद देखिए अब हम क्या कर रहे हैं। हमने फंदा नहीं बढ़ाया है और ना ही घटाया है, कुछ नहीं किया है। सीधा सा हमारा फंदा है वो बन रहा है। ये देखिए इस तरह से हमें, ये देखिए सारे फंदों को 2-2 करके ऐसे ही छोड़ना है। ये देखिए ऐसे ही हमें क्या करना है, हमारा ये सुंदर सा पायदान बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाना है इसको। ये देखिए 2-2 फंदे हमारे इस साइड से तो छूटेंगे ही और हमें उस साइड से तो फंदों को बढ़ाना नहीं है। मैंने आपको बता दिया था इधर से फंदा हमारा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस साइड से हमारे फंदे ऐसे ही छूटेंगे। 2-2 फंदे ऐसे ही हमें छोड़ने हैं। ये देखिए 2 फंदे और छोड़ दिए। 20 फंदे हम छोड़ चुके थे, 2 फंदे और छोड़ दिए और कपड़े को दूसरी साइड कर लिया। ये देखिए इस तरह से। अब कपड़े को दूसरी साइड करके हम फिर से जो फंदे हमारे रह गए हैं दूसरी साइड में उनको बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। बीस फंदे से अब हमारे यहाँ पे दोस्तों 22 फंदे छूट चुके हैं। 2 फंदे और छोड़ दिए हमने यहाँ पर, तो हमारे टोटल 22 फंदे छूटे हैं अभी। इस तरह से ही ये देखिए धीरे धीरे फंदे हमें छोड़ने हैं।
अब देखिए, अब मैं आपको इसको जोड़ना भी बता देती हूँ। कपड़े को दूसरा कपड़ा कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीका है और पता भी नहीं चलेगा हमने कपड़ा कहाँ से जोड़ा है। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा कपड़ा कटा हुआ है और दूसरा कपड़ा ये रहा। इसको इसके अंदर इस तरह से रखूंगी। ये देखिए, रख दिया मैंने। अब इसको रखने के बाद ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये वाली लाइन हमारी बन गई इस तरह से। देखिए, अब हम क्या करेंगे वो देखिए आगे। ये देखिए, अब हम फिर से क्या करेंगे, दूसरा कलर ये वाला इससे बनाएंगे। अभी भी हम फंदा ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी अपनी लाइन है बना रहे हैं। बस दूसरी साइड से दो दो फंदों को छोड़ रहे हैं। इतना ही कर रहे हैं हम दोस्तों इसमें अभी, और कुछ भी नहीं। सारे फंदे ऐसे ही बनेंगे हमारे। ये देखिए, इस तरह से एकदम आसान डिजाइन है ये हमारा। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ आकर फिर से एक और ये दो फंदों को फिर छोड़ेंगे, कपड़े को दूसरी साइड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस साइड से फंदों को छोड़ ही रहे हैं और इस साइड से ना फंदा हमारा छूट रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सादा सी हमारी लाइन बन रही है। तो दोस्तों, पहले मैंने 20 फंदे छोड़े थे, अब मैं 20 फंदे और छोड़ लेती हूँ। यानी जितने फंदे मैंने इसमें डाले हैं वहां तक फंदों को छोड़ लेती हूँ। 40 फंदे मैंने डाले थे, तो इसी तरह से 40 फंदे छोड़ लेती हूँ। और जो 10 फंदे मेरे बड़े हुए हैं उन्हें मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ 40 फंदों तक ऐसे ही दो दो करके छोड़ लेती हूँ। फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बनाना है और यहाँ से फंदों को छोड़ना है। तो मैं ऐसे ही 40 फंदे अपने पूरे छोड़ लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक फंदे छोड़ लिए हैं। अब देखिए हमारे कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे ये वो जो हमने बढ़ाए थे वो। तो इन फंदों को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और देखिए 40 फंदे, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40 फंदे मेरे छूट चुके हैं। यहाँ तक 40 फंदे छूट गए, 10 फंदे मैं नहीं छोड़ रही हूँ, तो टोटल हमारे हैं 50 फंदे। मैंने आपसे कहा था 20 फंदे जहां तक हमें छोड़ने हैं वहां तक फंदों को बढ़ाना है, तो हमारे 10 फंदे बढ़ गए थे। यानी अब इस डोरमेट में हमारे टोटल 50 फंदे हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। हमारी जो ये कली है दोस्तों वो आधी बन चुकी है, आधी कली हमारी बन गई है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आप भी जितने भी फंदे बढ़ाएं दोस्तों वहां तक इसको क्या करें, ऐसा ही रहने दें, फंदे हम नहीं छोड़ेंगे। फंदे हमें कहाँ तक छोड़ने हैं, जहां तक हमने फंदे डाले हैं। 30 40 50 आप जितने भी फंदे डालें उतने फंदे आपको इस तरह से छोड़ने हैं। बस ध्यान एक रखना है, फंदे 2 के जोड़े में ही डालने हैं। फंदे जो भी रहेंगे 2 के जोड़े में रहेंगे। अब चलिए आगे इसे बनाते हैं। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब फिर से पहले हमारा कलर चेंज होगा। अभी भी हम ना फंदा बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ही बस कलर चेंज किया है इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, बस डिजाइन बाकी बहुत सरल है हमारी, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए इतने हमने ये फंदे बना लिए। अब जितने फंदे हमने छोड़े थे उसमें से 2 2 करके फंदों को लेंगे। जैसे 2 2 करके फंदे छोड़े थे वैसे ही 2 2 करके फंदों को लेना है। अभी देखिए दोस्तों बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम एक फंदे को इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए
और दोनों फंदों को एक साथ बनाएंगे, जिससे एक फंदा हमारा जो उठा हुआ है वो घट जाएगा, ये देखिए, और एक फंदा और, ये इस तरह से। अब यहीं से इसे कपड़े को दूसरी साइड कर लेंगे और बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये डिजाइन फिर से देखिए इस तरह से बनने लगी। ये हमारी बीच की लाइन हो गई। अब ये देखिए इस तरह से फिर से हम बनाएंगे इस साइड से। ये देखिए फिर से 2 फंदे और लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक फंदे को इस तरह से लेंगे और गैपिंग को कवर करेंगे। तो ये 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा जो उठाया उसे घटा देंगे और एक और बना देंगे ये इस तरह से। तो ये देखिए फिर से कपड़े को दूसरी साइड कर लेंगे और इस तरह से मुड़ाकर फिर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी इस तरह से एक एक करके डिजाइन बनती जाएगी। फिर से बनाएंगे, देखिए इस तरह से ही हमें बनाना है इसे। ये देखिए फिर से हम फंदों को तो अभी दोस्तों कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक साइड से। तो जिस साइड हमने फंदे बढ़ाए थे वहां हमारा अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, जैसे फंदे हैं वैसे ही लेकर बना रहे हैं। ये देखिए फिर से एक फंदा उठाएंगे गैपिंग को कवर करने के लिए और घटा देंगे इस तरह से, और एक और। ये देखिए फिर से कपड़े को दूसरी साइड करेंगे और यहां से बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन धीरे धीरे बनती जा रही है। ये देखिए तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसे बना लेते हैं। इस साइड फंदों को कुछ नहीं करना है, सीधा सा बनाना है। फंदों को ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, ऐसे ही सादा फंदे हम जैसी लाइन बना रहे हैं वैसे ही बनाते रहेंगे। और जब हमें यहाँ से फंदों को जब तक लेना है 20 फंदों तक, जैसे हमारे 40 फंदे थे दोस्तों, तो 20 फंदे हमें ऐसे ही बना लेने हैं और 20 फंदे हमारे इस साइड में रह जाएंगे। तो देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। तो यहाँ तक हमें इसे ऐसे ही बना लेना है। 20 फंदे हम नहीं बनाएंगे ये वाले। यहाँ पर क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ तक ऐसे ही बनाने के बाद, जैसे मैं ये बना रही हूँ 2-2 करके फंदे ले रही हूँ, वैसे ही हम 2-2 करके फंदों को ले लेते हैं। तो मैं इसे इतना बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक इसे बना लिया है। यहाँ पर फंदे जैसे थे वैसे ही हमारे चल रहे हैं, ना घटे हैं ना बढ़े हैं, कुछ भी नहीं किया है। और देखिए कहाँ तक बनाया है वो भी आपको एक बार काउंट करके बता देती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 फंदे मेरे अभी बचे हुए हैं।
वहां तक मैंने इसे बना लिया है। 20 फंदे सॉरी हमारे अभी तक हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, जब हमारे इस तरह से 20 फंदे रह जाएंगे, अब हमें क्या करना है वो देखिए। अब हमारे यहाँ से फंदे घटना शुरू होंगे। तो ये देखिए 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक और ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और साथ में कलर भी चेंज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कलर भी चेंज कर दिया और एक फंदा हमारा घट गया। 2 फंदों को एक साथ लेकर हमने बना दिया। तो इस तरह से हमारा फंदा एक कम हो गया है। अब हमारे यहाँ से फंदे कम होना शुरू होंगे। आप जितने भी फंदे डालें दोस्तों, तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर 40 फंदे डाले थे, तो 20 फंदे तक मैंने पहले फंदों को बढ़ाया था। फिर उसके बाद में अब जब मेरे 20 फंदे रह गए इधर एंड में आ गए, दोबारा हमने जब फंदे लेकर बनाना शुरू किया तो 20 फंदे रह गए, वहां से मैंने अब इन्हें घटाना शुरू कर दिया। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं दोस्तों, तो आपका एक अच्छा और सुंदर सा पायदान बनकर तैयार होगा। तरीका हमारा सेम यही रहेगा इसमें। ये देखिए इस तरह से जैसे हम 2-2 करके फंदे ले रहे थे इस साइड से, तो हमें वैसे ही 2-2 करके फंदों को लेना है। ये देखिए इस तरह से हम बना रहे हैं 2-2 करके। ये देखिए बहुत ही आसान और सुंदर सा पायदान हमारा ये बनकर एकदम तैयार होगा। देखिए आप जब बन जाएगा तब कितना सुंदर लगेगा ये। तो इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। और आपको डिजाइन भी समझ में आ गई होगी, मैं किस तरह से इसे बता रही हूँ, तो डिजाइन भी समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए फंदे कब बढ़ाने हैं कब घटाने हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा ये बन चुका था। अब हम फिर से क्या करेंगे, एक फंदे को इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए आप कहीं से यहाँ से कहीं से भी उठा सकते हैं इस तरह से, और 2 फंदों को एक साथ लेंगे इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ लिया और फंदा कम कर दिया एक, और ये यहाँ तक 2 ही फंदे लेंगे, कपड़े को दूसरी साइड करेंगे और यहाँ से बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए मैंने 2 फंदे और ले लिए हैं। तो अब हमारे 18 फंदे बिना बने हुए बच गए हैं। 2-2 करके फंदों को ले रहे हैं हम इसमें। देखिए इस तरह से। ये देखिए सारी डिजाइन हमारी सुंदर सी इसी तरह से बनेगी। धीरे धीरे हमारी कली जो है वो कंप्लीट हो रही है इसी तरह से। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है हमारा ये। इसी तरह से हमें इसे बनाना है। ये देखिए ये देखिए सारे फंदे बन गए इस तरह से। अब हम फिर से क्या करेंगे, इधर कलर चेंज करेंगे। एक और ये 2 फंदों को एक साथ लेंगे और देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ बना देंगे। तो एक फंदा हमारा कम हो गया। जैसे फंदे बढ़े थे एक एक करके, वैसे ही हमारे फंदे कम भी हो जाएंगे। 10 फंदे हमने बढ़ाए थे इसमें, तो 10 ही फंदे हमारे कम होंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें इसे जैसे बनाए हैं वैसे ही आगे बनता रहेगा। एक साइड से फंदे कम होंगे, दूसरी साइड से 2-2 फंदों को जैसे ले रहे थे वैसे ही लेना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये डिजाइन अब समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है एकदम सरल तरीके से आपको ये डिजाइन बताने की,
तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। वैसे मैंने कोशिश पूरी की है दोस्तों कि आपको पूरा पायदान अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से बनाना है हमें। अब देखिए फिर से एक फंदे को उठाएंगे इस तरह से। ये हम गैपिंग को कवर करने के लिए करते हैं, वरना बीच में हमारा गैप हो जाएगा। तो ये देखिए, और दो को एक साथ कम कर देते हैं। अगर हम ये जो दो फंदे हैं एक फंदे को उठाते हैं, अगर कम नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, इसलिए दो को फिर एक कर देते हैं, तो हमारा फंदा जो होते हैं उतने ही रहते हैं। जैसे दो हैं तो दो ही रहेंगे। यहाँ पर दो दो फंदे उठा रहे हैं तो दो ही रहते हैं। अगर हम इस तरह से फंदे को घटाएंगे नहीं तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा, और हर जगह फंदा बढ़ जाएगा तो हमारी डिजाइन जो है वो बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो दोस्तों इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे फंदों को घटाते हुए सारे फंदों को बना लेते हैं। यहाँ तक एंड तक सारे फंदे बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। एंड तक सारे फंदों को इसी तरह से बनाने के बाद हमारे 40 फंदे थे तो 40 ही फंदे हमारे रह जाएंगे। इसमें धीरे धीरे ये फंदे घट जाएंगे और 40 फंदे हमारे रह जाएंगे। वहां तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। इतना करने के बाद तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ये पूरी कली अपनी कंप्लीट बना ली है। सारे फंदे बन गए हैं मेरे। ये देखिए इस तरह से पूरे फंदे बनकर एकदम तैयार हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ से अपने दूसरी कली डालनी है। तो दूसरी कली के लिए दूसरा कलर लगाते हैं हम। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को साथ दबा देंगे। इस तरह से ये देखिए पूरे कपड़े को हम इसी तरह से दबा देंगे। कपड़ा दिखाई भी नहीं देगा और इससे थोड़ी सी मजबूती भी आएगी। मजबूती ऐसे आएगी जैसे अगर आप इस कपड़े को नहीं दबाएंगे तो यहाँ से ये फंदा निकल सकता है, इसलिए अगर आप कपड़े को दबा देंगे तो फंदा निकलेगा नहीं और हमारा जो पायदान है वो बहुत दिनों तक आसानी से चलेगा। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप मेहनत भी करें और पायदान भी आपका सही से बने ना, और जब बनेगा इधर से फंदे निकलेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो वो खराब ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप कभी भी कोई भी पायदान बनाएं, कलर चेंज करते हैं, कपड़ा लगाते हैं तो इसी तरह से उसे दबा दें, जिससे पायदान एकदम सही से मजबूती से बने और आप मेहनत करें तो वो हमारी जो है वो सक्सेसफुल भी होनी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए आप इसे ऐसे ही कपड़े को दबा दें। हमारा पायदान बहुत दिनों तक चलेगा और अच्छा रहेगा। हम ये दूसरी कली यहाँ से बना रहे हैं। तो दूसरी कली के लिए हमें जो इसमें है कलर वो पूरा डालेंगे एंड तक। यहाँ पर अभी फंदों को ना छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। पूरी लाइन बनेगी हमारी ये इस तरह से। ये देखिए ना मैंने इस साइड फंदे को बढ़ाया भी नहीं है दोस्तों, ना इधर छोड़ूंगी। ये तो बिल्कुल हमारी सिंपल लाइन बनेगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं, दूसरी कली बन रही है तो हमें ऐसा ही करना है। आप चाहें इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, चाहे मेरी तरह 4 कलर का बना सकते हैं। 2 कलर का ये और 2 कलर अब हमारे इस वाली कली में डलेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये वाला लेंगे, इस साइड से भी बिल्कुल सिंपल सी बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम एकदम सिंपल बनाएंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में आप जरूर बताएं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसे कैसे समझाऊं तो आप सजेशन भी मुझे जरूर दें कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मेरे समझाती हूँ तो क्या कमी रह जाती है या क्या आपको समझ में नहीं आता है, मुझे बताएं तो मैं कोशिश करूंगी उसे सही करने की। तो आप मुझे ये भी जरूर बताएं। ये देखिए इस तरह से ये हमें बनाना है दोस्तों। बहुत ही आसान और सुंदर, दिखने में बहुत ही सुंदर पायदान है हमारा, और ये इस तरह से बनेगा। आप समझ भी गए होंगे
कि हमें किस तरह से इस पायदान को बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए। और आप कोई और डिज़ाइन है जो ज़्यादा फंदों में बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं वो डिज़ाइन भी आपको ज़्यादा फंदों में बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको डिज़ाइन ज़रूर बनाकर बताऊंगी। जो भी आप कहेंगे ज़्यादा फंदों में बनाने की, वो उसे मैं ज़रूर आपको बनाकर बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसे बना रही हूँ। कलर आप भी मेरी तरह कैसे भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें साड़ी से बनाएं, दुपट्टे होते हैं उनसे बनाएं, या फिर मैक्रेम से बनाएं। मैक्रेम के अलावा आप ऊन से बनाएं। अगर आप ऊन से बनाते हैं तो वो हमारा टेबल मेट या फिर जो पूजा के लिए हम थालपोश यूज में लेते हैं वो भी बन जाता है इसी तरह से। इच्छा आपकी है, आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। ये देखिए, सारे फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ से हमारी होगी डिजाइन शुरू। जो हमने स्टार्टिंग में डिजाइन हमारी शुरू की थी वो डिजाइन अब हमारी यहाँ से शुरू होगी। तो ये देखिए, वो डिजाइन अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा हमने पहली कली में किया था, फंदे को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, बहुत ही आसान तरीका। इस तरह से कपड़ा लेकर ये देखिए और ये बना देंगे, तो इससे हमारा एक फंदा बढ़ गया। आपका कोई और तरीका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे बढ़ाएं फंदा। और फिर से मैं इसे कपड़े को साथ में इस तरह से लेती हुई जाऊंगी। कपड़े को हमें साथ में लेते हुए ही जाना है, जिससे कि मैंने आपको बताया हमारा डोरमेट भी मजबूत बनता है और कपड़ा भी दिखाई नहीं देता है, तो फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। कपड़े को साथ में इसीलिए लेकर चलना चाहिए, फिनिशिंग और मजबूती के लिए। ये देखिए, और साथ में लेकर चलेंगे। इसी तरह से हमें अपना पूरा पायदान बनाना है। ये पूरा पायदान हमारा ऐसे ही बनेगा दोस्तों, इसी तरह से। चाहे आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, मैंने आपको 40 फंदे का बताया है। अगर आप 60 फंदे का बनाना चाहते हैं तो तरीका हमारा ये ही रहेगा। 60 फंदों का दोस्तों डोरमेट बहुत ही बड़ा बनकर तैयार होगा। 40 फंदे का भी डोरमेट हमारा काफी बड़ा बनेगा। तो आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आपको बता देती हूँ, जब आप 40 फंदे का पायदान बनाएंगे इस तरह से, तो कम से कम आपको 4 साड़ी की जरूरत पड़ेगी। 4 साड़ी आपको जरूरी है इसमें लग जाएंगी, क्योंकि हमारा जो पायदान है वो बहुत बड़ा बनकर तैयार होगा। तो 4 साड़ी हमारी इजीली इसमें लगेंगी। और अगर आप कम फंदों का बनाते हैं, जैसे आप 30 का या फिर 24 फंदों का, तो आपका ये जो पायदान है वो 2 साड़ियों में भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप 40 फंदों का बना रहे हैं तो 4 साड़ियों की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा पायदान ये बहुत ही बड़ा बनकर तैयार होगा। इसलिए 4 साड़ियों की जरूरत तो दोस्तों होगी ही होगी। तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। और छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी मेरी जो एक वीडियो है उसमें तरीका है। अब देखिए, एक और ये दो फंदों को मैंने छोड़ दिया। अब इसी तरह से जैसे हमने ये अपनी पहली कली बनाई थी, फिर से कलर चेंज करेंगे, फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदे और छोड़ेंगे, और ऐसे ही करते हुए इस पायदान को बनाएंगे। कहाँ तक फंदों को छोड़ना है और बढ़ाना है? 20 फंदों तक। 20 फंदे हमें इधर छोड़ने हैं और 10 फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर जैसा हमने ये बनाया था एकदम सीधा सीधा 40 फंदों तक, वैसे इसे भी बनाएंगे। 2 फंदे तो छोड़ेंगे ही, 20 पहले छूट चुके होंगे, 20 और छोड़ देंगे, वहां तक सिंपल सा बनाएंगे। फिर से क्या करेंगे, 2 फंदों को लेते हुए फिर बनाएंगे, जहां हमें फंदों को ना घटाना है ना यहाँ पर बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल सा रहेगा। और फिर जब हम बनाते हुए लाएंगे और 20 फंदे हमारे यहाँ फिर से रह जाएंगे छूटे हुए, तब हम क्या करेंगे, फंदों को घटाना शुरू कर देंगे, जैसा कि मैंने अपनी पहली कली में बताया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों इसी तरह से ये पूरा पायदान हमारा बनकर तैयार होगा। तो आपको ये जो पायदान की डिजाइन है और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जैसे ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।